या हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हम अपने इस पॉडकास्ट में कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट बात चल रही थी, द स्लो इंटरव्यू नीलेश मिश्रा और अनुभव सिंह बस्सी का जो इंटरव्यू चल रहा है, उसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन से जुड़े जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं और जो हमारी डेली लाइफ में मदद करती है, उसके बारे में बातें हो रही हैं उसमें। तो उसमें एक बहुत ज़रूरी एक अच्छी बात उन्होंने डिस्कस की है खुल के, आप देख सकते हैं उस इंटरव्यू में, कि जैसे नीलेश मिश्रा ने शेयर किया अपने बारे में कि देखिए, मैं ह्यूमन जो लॉस होता है उसे फेस नहीं कर पाता। मतलब बहुत गहराई तक वो मेरे इम्पैक्ट करता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, उनके कोई रिलेटिव हैं या उनके कोई फ्रेंड है खास, उनके शायद वाइफ का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था बहुत टाइम से, और फाइनली वो मतलब उनकी डेथ हो गई। तो नीलेश मिश्रा उनके घर ही नहीं गए, मतलब क्योंकि वो कहते हैं ना, इस चीज को फेस करना इतना बड़ा लॉस है और अंदर से इमोशनली वो ज्यादा महसूस करते हैं बट फेस नहीं कर पाते। तो उन्होंने बोला कि मैं उनके घर नहीं गया। तो फिर उनका एक मैसेज आया मेरे को कि उनके फ्रेंड का, कि भाई तुमसे बड़ा सेल्फिश मैंने नहीं देखा है, ऐसा उनको फिर सुन अच्छा नहीं लगा नीलेश मिश्रा को। फिर उनसे वो मिले, उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वो हो जाता हूँ और मतलब फेस नहीं कर पाता हूँ, दैट्स व्हाई मैं आया नहीं। और फिर उन्होंने बात को जो भी है उनसे सेम बस्सी ने भी फिर यही बात बोली कि देखिए, ऐसी जो आप बोल रहे हैं ना, ये बात बहुत से लोगों के साथ होती है कि वो ह्यूमन लॉस जो ग्रीफ होता है उसको फेस नहीं कर पाते, या आप डर भी कह सकते हैं, जो भी है। तो ये बहुत गहरी बात उन्होंने बोली। और इवन यहाँ पर मैं डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति की बात भी लाऊंगा कि वो अपने इंटरव्यू में बहुत साफ खुले शब्दों में कहते हैं कि जब उनकी, वैसे तो उन्होंने बोला कि देखिए, मैं काफ़ी कुछ समझ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, मैंने फिलॉसफी पढ़ी है, मैंने मतलब इतना कुछ स्टडी किया है, समझा लाइफ। लेकिन जब उनकी मदर एक्सपायर हुई तो वो खुद कहते हैं कि 3 महीने तक मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था। और 3 महीने लगे उनको इस चीज़ से उभरने में और फिर वो नॉर्मल हो पाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है, या हमारा मतलब ये है कि देखिए, जीवन की कितनी भी चीज़ें हम देख लें, समझ लें, या एक मुकाम पालें, या जो भी XYZ बिजनेस है, या जो भी चीज़ें आप कर लो, सेलिब्रिटी या जो भी, लेकिन डेथ एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए इक्वल है, कहने का मतलब। और उसको फेस करना, उसको समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि उसका कारण ये है कि, खैर उसका कारण यही है कि साफ है कि भी कारण ये है कि हम कंडीशन नहीं है उसके लिए। हमें ना तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ना ही कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वो लाइफ में एक ऐसा इवेंट है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, हम रेडी नहीं होते हैं उसके लिए, और ना ही हमने उतनी लाइफ को उतनी गहराई तक समझा होता है। तो जब वो आकर के चीज़ हमारे सामने आती है तो हम संभाल नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि वो हिला के रख देती है। क्योंकि जो भी ह्यूमन लॉस होता है या जो भी होता है, तो हम उससे जुड़ी हुई चीज़ें लाख मतलब हज़ारों बातें होती हैं कि यहाँ ये हुआ, वो हुआ, जैसा कि नीलेश मिश्रा ने शेयर भी किया है। तो और ये हर इंसान के साथ है, क्योंकि हर इंसान के रिश्तेदार हैं, मदर फादर, पति पत्नी, बच्चे सब हैं, मतलब ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन लॉस तो सबसे ही जुड़ा है, और उन्होंने फेस भी किया होगा लोगों ने, और वो भी है। तो शायद सवाल ही आता है कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के बारे में गहराई से बात करनी होगी, उसको समझना होगा, डेथ को नॉर्मलाइज करना होगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए मुझे नहीं पता कि आसपास सोसाइटी में या कहीं पर कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं, या कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं। मेरे थोड़ा बहुत, जैसे मुझे याद है कि शायद मुंबई में ही कोई एक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वहाँ पर डेथ को लेकर के वीकली या मंथली या ऐसा कुछ डिस्कशंस होते हैं, और लोग आते हैं घर में, जैसे कि कवि सम्मेलन होता है, वैसे ही कुछ टाइप के एक डिस्कशंस होते हैं उस पर, और कोशिश की जाती है कि हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें। तो मुझे लगता है कि हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके बारे में होना चाहिए, चाहे उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि उसको कैसे समझा जाए, उसको कैसे या फिर जनरेशन को भी पास की जाए ये बातें, ताकि जो फैक्ट्स है दुनिया का सबसे बड़ा, जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है, उसको हम संभाल सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो चलिए, मैंने कहा ये बहुत ही इंटरेस्ट हमारी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ थी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, तो मैंने कहा
मैं आपसे शेयर करूं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।